केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी में जिले के विकास के मद्देनजर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि वाराणसी में पहले से ही काफी विकास कार्य हुए हैं। ये विकास कार्य संतोषजनक है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहले से ही रहा है। ऐसे में यहाँ पर अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं। जो योजनाएं संचालित हो रही हैं वो संपूर्ण अवस्था को भी प्राप्त हो रही हैं और इससे लोगों को लाभ भी हो रहा है। इसके अलावा अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में मछली शहर और चंदौली के सांसद भी उपस्थित रहे और योजनाओं के प्रति उनका भी सहयोग मिला। ये काफी सकारात्मक बात है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एथेनॉल को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने 2022 तक 10% एथेनॉल और 2030 तक 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था। अच्छी बात यह है कि यह समय से पूर्व हो गया। एथेनॉल से हमारे अन्नदाता का भी लाभ होता है। बीच में यह भ्रम की स्थिति हो गई कि हम एथेनॉल से भी आगे जाने वाले हैं, लेकिन मैं आज स्पष्ट करता हूं कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मीटिंग हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। जो इसके लिए एजेंडा पेपर्स बनाए गए थे, कलेक्टर साहब ने जो सरकारी स्कीम्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनका रिव्यू किया गया और उनकी रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा हुई। और क्योंकि ये दिशा कमेटी की मीटिंग आज काफी समय से बाद हो रही है, पिछली मीटिंग दिसंबर 2022 में हुई है, उसके कई कारण हैं, उसको छोड़िए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो कॉलीग्स हैं, सांसद, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, राज्य सरकार के मंत्री लोग, उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से इसमें भाग लिया। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए। कुछ ऐसी सुझाव थे जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं, जो मतलब कई जो सुझाव आए उस पे कलेक्टर साहब ने बताया कि इस पे ऑलरेडी एक्शन इनिशिएट हो गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक होती हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि जिस स्पिरिट में ये चर्चा हुई, अगली मीटिंग जो हम अगले 3-4 महीने में करेंगे और उसके बाद रेगुलर मीटिंग्स करेंगे, उसमें इस दिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से वाराणसी एक सिर्फ ऑर्डिनरी शहर नहीं है, एक ऐतिहासिक मतलब हजारों वर्ष पुराना शहर है जिसमें एक स्मार्ट सिटी में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं 7 साल अर्बन और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा था। सितंबर 2017 से लेके जून 2024 तक। जो कुछ हमारे भाई लोगों ने बताया कि जब महामारी का सामना करना पड़ा तो स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल सेंटर है उसमें बहुत मदद की, अभी बाढ़ के फ्लड्स के दौरान भी की। तो देखिए, ये सब वाराणसी में जो ट्रांजिशन हो रही है, इसके कई कारण हैं। यहाँ पे ये बहुत राज्य सरकार इसको सीरियसली लेती है, केंद्र सरकार सीरियसली लेती है। नामित करने का प्राविधान कर दिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने नामित किया, आए हैं। मेरा मोटो ये था कि मीटिंग हो जिससे जन समस्या, जिसको लगातार कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 80,000 90,000 करोड़ बनारस के ऊपर खर्च हुआ है, तो वो 80,000 90,000 करोड़ कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, ये जानकारी हम लोगों को जानना चाहिए। आज जानकारी मिली सर? हाँ, जानकारी मिली और जान करके इस बात का सवाल भी उठा कि भाई जिस हर शहरों में तो मेट्रो है, यदि मेट्रो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कैंट होते हुए बाबतपुर लाल बहादुर एयरपोर्ट तक बन जाए और दूसरी मेट्रो सारनाथ से चल कर के मैदागिन तक चली जाए, तो जो जाम की समस्या है, जो लोगों के
यातायात में परेशानी होती है, उस समस्या का समाधान कर तो दिया क्या जाए। होगा संसद जी आपकी मांग? उड़न खटोला माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अब उसकी सफलता आगे है, पता नहीं वो सफल होगा नहीं मेट्रो की सफल चर्चा होगा। में क्या हुआ, जवाब क्या मिला? अब इनके बस की नहीं है। हम लोगों ने विरोध का एक लाइन लिखवाया कि वहाँ जो है मेट्रो करना चाहिए। इनका जो दायरा है, दायरा बस इतना है कि जो परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से डेवलपमेंट के लिए यहाँ लाई जा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, उसी की समीक्षा उनको करनी थी। और बाकी जहाँ जहाँ जनहित के कार्य अनदेखी हो रहे हैं, उसका हम लोग पॉइंट वाइज जो है कि इशू को उठाया गया है। और उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट थे, जैसे जो घरौनी बन रही है उसमें गरीबों को कैसे घरौनी देंगे, जिसमें गरीब जो अपना मकान कई पुश्तों से बंजर भूमि पर, सरकारी भूमि पर, भीटा पर बना करके रह रहा है, अब उसको ज़मीन का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घरौनी में किस तरीके से मालिकाना हक आप करेंगे, क्या टोपोग्राफी होगी कि नहीं होगी, तो किस तरीके से इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होगा। और बहुत सी चीज़ें थी जो जनहित के मुद्दे थे, उसको हम लोगों ने बैठक उठाया गया। शांतिपूर्ण रही संसद जी? हाँ, शांतिपूर्वक बैठक रही, अपने मुद्दों को सबको उठाने का अवसर मिला और हम लोग